हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे और यहाँ पे हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। इसको पर्सनल रीडिंग की तरह देखो ही मत, ठीक है। अगर आप इसको एक पर्सनल रीडिंग की तरह देखोगे तो हो सकता है कि जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो कुछ मैच करे, कुछ मैच ना करे या बिल्कुल ही मैच ना करे, ठीक है। अगर आपको इन केस पर्सनल रीडिंग लेनी ही है तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो मेरा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। वीडियो के पहले कमेंट में भी मैंने नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत हम आपकी फीलिंग्स से करेंगे, देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अपने मन को सबसे पहले तो शांत कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, उनके साथ जो भी आपका रिश्ता है उसे लेकर क्या फील कर रहे हो। आपके दिल में, मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इस पर्सन की आदत हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली अटक गए हो इस पर्सन के अंदर, इन्वॉल्व हो गए हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो। आपका प्यार सिर्फ ऊपरी नहीं है, आप उनके साथ एक बेहद गहरा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। उनका साथ आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। आप दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस दिख रहे हो मुझे। आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा मैच्योर होती जा रही है। अब आप सिर्फ आज में नहीं जीना चाहते, बल्कि उनके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। आप बहुत लॉयल हो इस पर्सन को लेकर। आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर एक जिम्मेदारी की भावना है। आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने, संभालने और हर हाल में उनके साथ रहने के लिए पूरी तरह मुझे रेडी लग रहे हो। आप इस रिश्ते को के ऊपर अपने एफर्ट्स अभी भी जारी रखना चाहते हो। आपको लगता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पास में कोई गलतियाँ या अनबन हुई है आप दोनों के बीच में, तो आप उन्हें भूलना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हर प्रॉब्लम को ठीक करके रिश्ते को एक नया और मजबूत मोड़ देना चाहते हैं। आपके अंदर उनके साथ सब कुछ सही करने की एक गहरी उम्मीद और पक्का इरादा दिख रहा है मुझे। आप उन्हें लेकर बहुत प्राउड फील करते हो। आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। हो सकता है कि आपका जो सोशल मीडिया है उस पर उन्हें शो ऑफ करना, उन्हें खुश करना और एक सिक्योरिटी देने का आपका एक तरीका है। मे बी आप शो ऑफ करते हो सोशल मीडिया पे। आपको लगता है ऐसा करने से आपके पार्टनर को एक साइन मिलेगा, एक अश्योरिटी मिलेगी कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। आप उनके लिए अपना ध्यान, फिक्र और प्यार हर तरह से जाहिर करना चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई गलतफहमी या अनबन हुई थी, आप उसे ठीक करना चाहते हो। आप बस उन्हें अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हो। आपके अंदर एक समझ आई है, एक ऑनेस्टी आई है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि पास्ट में आपने भी उन्हें खुद से दूर किया या रिश्ते में दूरी आने दी या बनाई। आपके अंदर का पछतावा मुझे दिख रहा है। आप उन्हें फिर से दिलासा देना चाहते हो कि आप उनके साथ हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो। दूरियां बहुत दिख रही है, उलझनें भी बहुत दिख रही है आप दोनों के बीच।
उसके बाद भी आपके दिल में उनके लिए जज्बात बिल्कुल क्लियर है। बिना किसी दिखावे के आप उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनका साथ चाहते हैं उम्र भर के लिए। ये एक ऐसी फीलिंग है जो दिखाती है कि रिश्ता चाहे जिस दौर से गुजर रहा हो, आपका अट्रैक्शन उनके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ। आप पुरानी दूरी ख़त्म करना चाहते हो, अब उनके पास आना चाहते हो, उन्हें अपने पास लाना चाहते हो। आप उन्हें ये फ़ील करवाना चाहते हो कि अब आप इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते। क्या आपने पहले किसी डर या इनसिक्योरिटी की वजह से उन्हें दूर किया था अपने आप से या जाने दिया था, और अब आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में पूरी तरह शामिल करना चाहते हो या नहीं? उनसे दूर रहकर या उनके प्यार के बिना आप अंदर से बहुत अकेला फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ये बात आप समझते हो, मानते हो, और उनके बिना आपको सब कुछ बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है। उनके लिए ना आपकी बहुत गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी दिख रही है मुझे, सच्चा प्यार है। आप इस वक्त अपनी लाइफ में किसी पर्सनल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस से में भी गुजर रहे हो। खुद को अंदर से ठीक करने और समझने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस रिश्ते में पूरी तरह लौट सके। आपको लगता है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं समझ लेते तब तक रिश्ते को संभालना मुश्किल हो सकता है। आप एक तरफ उनके बिना अधूरा और उदास फील कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आपको लगता है कि आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनका साथ और प्यार वापस चाहते हो, पर पहले खुद को अंदर से स्टेबल करना चाहते हो। क्या आप इस वक्त किसी पर्सनल स्ट्रेस या लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे? आपके दिल में, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स अब बहुत मैच्योर और पक चुकी है, पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है जो आप उनके लिए फील करते हो, बल्कि आप उनसे सच्चा और बेहद प्यार करते हो। आपके दिल मुझे ना दर्द से भरा हुआ लग रहा है, कोई दबाव लग रहा है मुझे, कोई प्रेशर लग रहा है। आप उनसे प्यार तो देखो बहुत करते हो, पर किसी वजह से वो प्यार उनके सामने खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे। मे भी कोई मजबूरी हो सकती है आपकी। आप अंदर ही अंदर उनके लिए तड़प रहे हो, पर बाहर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपका दिल कह रहा है कि सब सच बता दो, पर आपका दिमाग या जो हालात है आपकी, वो आपको रोक रही है। आप उन्हें खोने से डरते हैं, या शायद वक्त सही नहीं है, इसलिए आप चुप रहने पर मजबूर मुझे लग रहे हो। क्या किसी फैमिली प्रेशर, पास्ट की बात या रिश्ते की टूटने का डर, इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको लगता है दुनिया में सिर्फ वही एक है जो आपको बिना फिल्टर के, जैसे आप है वैसा समझते हैं। उनके साथ आपको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, और ये फीलिंग आपके लिए बहुत सुकून देने वाली है। पैशन दिख रहा है मुझे, बहुत गहरा पैशन, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन। ऑब्सेशन भी दिख रहा है। आपके लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल पार्टनर नहीं है, बल्कि आपकी पूरी दुनिया है। आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन या डर से लड़ने को तैयार हो, क्योंकि आप उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। आपके दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है इस पर्सन को लेकर। आपने उन्हें अपने लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा मान लिया है, और उनके लिए आपका कमिटमेंट अब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। क्या आप दोनों के बीच कोई ऐसी मुश्किल या बैरियर, जैसे फैमिली, डिस्टेंस, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे पार करके आप उन्हें हर कीमत पर अपना बनाना चाहते हैं? इस पर्सन को पाने की ना मुझे आपके अंदर एक गहरी डेस्परेशन दिख रही है। आप उनका उनके बिना बिल्कुल अधूरे हैं और उन्हें वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्हें ये पक्का यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब आप उनका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ हर्ट हुआ है इस पर्सन को, आप चाहते हो कि कोई भी एक गुंजाइश भी ना रहे उन्हें हर्ट होने की।
आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है मुझे। आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि खुद को अंदर से बेहतर बना रहे हो सच में। आप चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो उन्हें एक पहले से ज़्यादा मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और सुलझा हुआ इंसान मिले। आप इस रिश्ते को हर हाल में बचाना चाहते हो। आपके अंदर उन्हें ये प्रूव करने की बहुत गहरी चाह है कि आप बदल चुके हो और उनका साथ ही आपके लिए सब कुछ है। क्या आप दोनों के बीच इस वक्त नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है जहां आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत गहरा पछतावा दिख रहा है। आप खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके स्वार्थ या ज़िद की वजह से वो आज आपसे दूर चले गए। आपको लगता है कि आपने उन्हें खोया नहीं है, बल्कि आपके ही बिहेवियर ने उन्हें आपसे छीन लिया है। उनके दूर जाने के बाद आपको ये एहसास हुआ है कि वो आपकी ज़िंदगी की खुशी और रोशनी थे। उनके बिना आपकी लाइफ में अंधेरा या एक बड़ा खालीपन आ चुका है। आप उन्हें अपनी लाइफ का सबसे पॉजिटिव और ज़रूरी हिस्सा मानने लग गए हो। अब आपके ईगो या स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आप उनकी वैल्यू को पूरी तरह समझ चुके हो और अंदर ही अंदर उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहे हो। क्या आप उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, या अभी भी उनसे बात करने की सही मौका ढूंढ रहे हो? आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े बदलाव से या हेर फेर से गुजर रहे हो। आप पुरानी गलती, स्वार्थ को पीछे छोड़कर बिल्कुल नए और बेहतर इंसान बन रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उनके और करीब लाने के लिए तैयारी कर रही है। इतने पछतावे और बदलाव के बाद अब आपका आखिरी मकसद उनका साथ, एक घर बसाना और ज़िंदगी बिताना है। आप उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। यह आपके सबसे बड़े सपने और सच्ची चाह को बयान कर रहा है। आप इस वक्त जो भी चेंजेस फेस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हो, वो सिर्फ इसलिए है ताकि उनके साथ एक मजबूत और खुशहाल फ्यूचर बिता सके। अब जबकि आप खुद में चेंजेस ला रहे हो और उनका साथ हमेशा के लिए एक होने का सपना देख रहे हो, क्या आपने उनसे दोबारा कांटेक्ट करने या मिलने का कोई प्लान बनाया है? आपने जितनी भी कोशिश की उनसे दूर रहने की या अपने जज्बात से भागने की, अब आप पूरी तरह थक चुके हो। आपका दिल थक चुका है। आपको समझ आ गया है कि उनसे दूर रहना आपके बस की बात नहीं है और ये भागना अब आपके लिए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस बन चुका है। आपको लगता है कि पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ की, जैसे उन्हें पुश अवे किया, अपने स्वार्थ दिखाया, उसका फल या कर्मा आपको मिल चुका है। इस वक्त जो दर्द या अकेलापन आप झेल रहे हो, उसे आप अपने लिए किए कर्मा का नतीजा मान रहे हो। अब आपके अंदर का सारा ईगो, रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुका है। अपने हालात और अपने सच्चे प्यार के आगे आपने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि उनके बिना आपका सुकून मुमकिन ही नहीं है। अब जबकि आप इस थकावट और कर्मा का एहसास पूरी तरह मान चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो, क्या आप उन्हें अपनी लाइफ अपने इस थकान, पछतावा, उसके बारे में बताना चाहते हो? आपको अंदर से ये शक या एहसास सता रहा है कि शायद आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली सीरियस नहीं था। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपका यूज़ सिर्फ फिज़िकल लेवल पर किया गया, जिस वजह से आप अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हो। आपके अंदर बड़े बड़े शक, डर, दर्द सब कुछ दिख रहा है मुझे, बट उसके बाद भी ना आपका दिल उन्हें भुला नहीं पा रहा है। उनकी यादें और उनके लिए आपका जो लगाव है अब भी आपके अंदर वैसा ही बरकरार है। आपका प्यार उनके लिए सच्चा था, इसलिए उन्हें दिमाग से निकालना आपके लिए नामुमकिन हो रहा है। आप इस वक्त एक बहुत बड़ी कश्मकश में हैं। एक तरफ आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते और दूसरी तरफ आपको ये डर लग रहा है कि कहीं उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा तो नहीं था। क्या आपको उनके किसी बिहेवियर या बदलाव की वजह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको यूज़ किया, या आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई है जिसका आपके मन में
जिसकी वजह से ये सवाल आए आपके मन में, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब हम आपकी तरफ से एक छोटा सा लव लेटर रीड करेंगे, ठीक है? जो भी आप उनसे कहना चाहते हो आप वो सब फील करो, ताकि आपकी जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर तक पहुँचे और एक टेलीपैथी, एक कनेक्शन बन पाए आप दोनों के बीच में। ओके, तो इस लव लेटर को ध्यान से सुनो और रिपीट करो, ऐसा फील करो जैसे आप ये उनसे कह रहे हो। माय डियर लव, आप उनका नाम ले सकते हो इस जगह पे, डियर जो भी है आपके पार्टनर। मैं नहीं जानती कि ये बातें तुम तक कैसे पहुंचेगी, पर इससे पहले कि हम दोनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म कर दे, मैं अपने दिल का हर एक सच तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ। पिछले कुछ वक्त में हमने जो भी देखा उसने मुझे अंदर से पूरी तरह झंझोड़ दिया है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं तुमसे दूर भागी, शायद अपने डर या स्वार्थ की वजह से तुम्हें पुश अवे कर दिया खुद से दूर। पर सच तो ये है कि तुमसे दूर भाग के मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि कर्मा क्या होता है। तुम्हें दूर करने का जो दर्द आज मैं झेल रही हूँ वो मेरे किए का ही नतीजा है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी तकलीफ़ है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। मेरे मन में एक सवाल है जो बार बार आता है कि क्या हमारे बीच सब कुछ झूठ था या सच था, या फिर क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया एक फ़िज़िकल प्लेजर के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ये ख्याल ना मुझे अंदर से तोड़ देता है यार, क्योंकि जब मैं तुमसे जुदा हुई ना तो वो सिर्फ जिस्म की जुदाई नहीं थी, रूह की जुदाई थी। तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी थे यार, और आज भी हो। इतने सवालों, दर्द और दूरियों के बाद भी सच्चाई ये है कि आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं खुद पर काम कर रही हूँ, अपने बेहतर वर्जन को ढूंढ रही हूँ, ताकि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, सुकून रहे। मेरी लाइफ एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, और इस बदलाव के आखिरी मंजिल सिर्फ तुम हो। मैं आज भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब हम एक साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। प्लीज़ वापस लौट आओ, मैं तुम्हें अब कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मिसिंग यू। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे ये लव लेटर आपकी तरफ से। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है? बट उससे पहले ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपने कल क्वेश्चन किया था, कल के वीडियो में आपने अगर क्वेश्चन डाला था नीचे, परसों के वीडियो में आपने अगर क्वेश्चन डाला था लास्ट वीडियो में, तो मैं एक क्वेश्चन रैंडमली पिक करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब मैं दूँ, तो आपको 3-4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो और अपना क्वेश्चन लिखो। प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था, नाम, आपके पार्टनर का नाम और आपका सवाल, ठीक है? खुद के बारे में पूछो तो आपका नाम और सवाल होना चाहिए। इनिशियल्स मत लिखो, मैं जो इनिशियल्स होते हैं वो वाले सवाल नहीं लेती हूँ, ठीक है? तो चलो कोई क्वेश्चन एक उठाते हैं, पिक करते हैं रैंडमली। ओके, मुझे टैरो डेक चाहिए। ओके, लेट्स पिक वन क्वेश्चन। ओके, तो अभी मैं एक रैंडम क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ, ठीक है? अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट और सब क्राइटेरियाज फुलफ़िल किए हैं तो ही मैं क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं रघु का क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। शंकर एस पाटिल उनका यूज़र नेम है और उनका नाम है, उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि मेरा नाम रघु है, क्या मेरी पार्टनर अल्फिया मेरे पास 100% ट्रू लव और कमिटमेंट के साथ वापस आएगी? ओके, क्या रघु के पास अल्फिया 100% ट्रू लव और कमिटमेंट के साथ वापस आएगी? क्या रघु के पास अल्फिया 100% ट्रू लव और कमिटमेंट के साथ वापस आएगी? रघु, अल्फिया।
ओके, तो मुझे ना ऐसा लगता है, देखो अभी मैं जो चीज़ें आपको समझा रही हूँ ना रघु, बहुत शांति से सुनो, ठीक है। अल्फिया को ना उसके अंदर ना अचानक से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, या कह लो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है वो। उसको आपसे अब कुछ बेटर चाहिए, उसको आप में वो कुछ कमी नज़र आ रही है जो वो अब कहीं और ढूंढ रही है, ठीक है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उसके पास ऑप्शंस भी है शायद, तो जिसके वजह से ना वो भटक गई है, उसका ध्यान आपके सच्चे प्यार पर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अगर तो आपको थोड़ा सा चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं, देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको बस उनका नाम मन में दोहराना है, ओके। और विजुलाइज करो उनको, उनको अपने सामने लाओ, नज़रों के सामने। उनकी फ़ोटो भी देख सकते हो, ओके। चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपसे बेटर एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको देखकर या आपके बारे में सोचकर भी आज भी उन्हें बहुत स्पेशल फीलिंग आती है। उनका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है। उनके दिल में कोई पुरानी बात चुभ रही है। पास्ट में आपकी किसी बात या गलती या बिहेवियर से बहुत दुख पहुंचा था, जिससे वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वो उस दर्द से अब भी गुजर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स मुझे कंफ्यूज्ड लग रही है थोड़ी सी। वो आपसे बेहद प्यार तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें किसी पुरानी बात या का बहुत ही गहरा जख्म अभी भी उनके दिल पे है। चाहकर भी उस बात को लेट गो नहीं कर पा रहे। देखो, अगर आपको उनके साथ सिचुएशन ठीक करनी है, आगे बढ़ानी है, तो आपको उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उनसे काम होकर बात करना पड़ेगा, और जहाँ जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कौन सी बात उनको हर्ट कर गई है। अगर आपको अपनी कोई पुरानी गलती का अंदाज़ा है तो उन्हें सॉरी बोल सकते हो आप, और उनको यकीन दिला सकते हो कि अब सब ठीक है। क्या आप दोनों के बीच कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या बात होती है? क्या पास में कोई बात बड़ी लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में? वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और कहीं फंसे हुए लग रहे हैं मुझे। वो अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते। उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस और टाइम चाहिए ताकि वो अपने दिमाग में चल रही जो बातें हैं और इस रिश्ते का जो फ्यूचर है उसको क्लियर कर सके। वो अपनी लाइफ में किसी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम, फैमिली इशू, करियर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं जो उनके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका रिश्ता है। वो दो चीज़ों के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं। पहले जहाँ उन्हें पास्ट का दर्द था, अब वो प्रैक्टिकल लाइफ की मुश्किल और कन्फ्यूजन से घिर चुके हैं। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे, बल्कि वो अपनी लाइफ की बाकी सिचुएशंस को सॉल्व करने में के लिए वक्त मांग रहे हैं। अभी उन पर कुछ प्रेशर बना हुआ है, और आप अगर उन पर और प्रेशर डालोगे तो वो सही नहीं होगा, वो उनको और आपसे दूर करेगा। क्या उनकी लाइफ में कोई करियर, फैमिली या लीगल प्रॉब्लम चल रही है? क्या वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं या कर रहे हैं, या बिल्कुल साइलेंट है, ये मुझे बताइए। उनकी फीलिंग्स में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट आया है। वो अपनी गलती मान रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो अब आपके साथ सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत नहीं, बल्कि एक प्रॉपर लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। उनका दिल अब पूरी तरह से आपकी तरफ झुक चुका है। उनका जो गुमान है, ईगो, अब ख़त्म हो गया है। वो खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिश्ता ख़राब होने का पीछे जो रीज़न है या जो गलती थी वो उनकी भी थी, आपकी नहीं थी अकेले की। वो गिल्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले जहाँ वो कंफ्यूज थे और उन्हें वक्त चाहिए था, अब उन्हें रियलाइजेशन हो चुकी है। वो अपनी गलती समझ चुके हैं और इस रिश्ते को एक नए सिरे से प्यार के साथ शुरू करना चाहते हैं।
उनके दिल में अब आपके लिए कोई शिकवा नहीं है, बल्कि पछतावा है थोड़ा, और बेइंतहा प्यार है। आप मुझे बताइए कि क्या आप उन्हें एक सेकंड चांस देने के लिए रेडी हैं? क्या उनका आपके पास डायरेक्ट कोई कॉल या मैसेज आया था? मुझे लगता है पास्ट में ना आपकी किसी बात का उन्हें हर्ट हुआ था, उसके वजह से वो आपसे दूर हुए थे या दूर रहना चाह रहे थे, खुद पर फोकस कर रहे थे। वो मे बी इस रिश्ते से ब्रेक चाहते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ वक्त अकेले बिताने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी लाइफ को संभाल सके। आपसे थोड़ी दूरी बना ली थी उन्होंने। उन्हें लग रहा था कि लाइफ में जो भी चल रहा है, करियर, फैमिली या उनकी खुद की प्रॉब्लम, आपके बारे में सोचना उन्हें इन चीज़ों से भटका रहा है। वो उस वक्त ना एक डिस्ट्रैक्शन की तरह देख रहे थे आपको, और ना कि एक प्रायोरिटी की तरह। वो कहीं ना थोड़े से पुल बैक कर रहे थे अपने आप को। उस वक्त वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के मूड में नहीं थे और खुद को आपसे दूर कर रहे थे ताकि अपनी बाकी लाइफ पर फोकस कर सके। ऐसे में उन पर अगर आपने प्रेशर भी बनाया होगा तो आप ही हर्ट हुए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपने उन्हें स्पेस दिया, वक्त दिया? क्या आपने खुद उनसे नो कांटेक्ट बनाया? अब वो आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लेसिंग मानते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। वो सोचते हैं कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी बेहतर ही हुई है। वो इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, थके हुए हैं, या मे बी दबी हुई फीलिंग्स में है। पास्ट में मुझे लगता है कि ये फीलिंग ज़्यादा उनको आ रही थी, जहाँ पे वो थक गए थे, थके हारे से लग रहे थे, फीलिंग्स दबा रहे थे, उनका भागने का मन कर रहा था। और ये मन इसलिए कर रहा था क्योंकि उनका आपकी वजह से नहीं था, बल्कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रेशर, करियर का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसकी वजह से हो सकता है। वो मेंटल या फिजिकल ब्रेक चाह रहे थे आपसे पास्ट में। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना, या दिमाग में कोई ऐसी टेंशन चल रही थी जिससे वो थोड़ा थक चुके थे और दूर भागना चाहते थे। आप दोनों की जो करंट रिलेशनशिप स्टेटस है वो क्या है? क्या आप लोग साथ में हो, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है? क्या उन्हें हाल ही में कोई वर्क, फैमिली या पर्सनल स्ट्रेस चल रहा है उनकी लाइफ में अभी भी? पास्ट में उनसे एक गलती हुई है कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठा नहीं रहे थे, डर रहे थे, इंटरनली इनसिक्योर थे। उन्हें लगता था कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप या कमिटमेंट को अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। वो आपसे और अपनी बाकी सभी चीज़ों से दूर भागना चाहते थे। वो पास्ट में बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे, लेकिन अब वो आपसे और पूरी दुनिया से दूरी नहीं रखना चाहते हैं। जो उनका स्पेस लेने का टाइम है ना, वो सब ख़त्म हो चुका है। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो रहे थे। उनका कमिटमेंट का डर और उनका स्ट्रेस उन्हें आपसे दूर जाने पर मजबूर कर रहा था। वो आपसे दूर होकर अपने आप को आइसोलेट करना चाह रहे थे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, या बंद कर दिया है अभी भी, या कम कर दिया है? क्या उनके इस बिहेवियर की वजह से आप उन्हें स्पेस देना चाहते थे, या उनसे क्लियर बात करना चाहते हैं? जो आपसे दूर भाग रहे थे ना, उसके पीछे जो असली वजह है ना, उनका डर है, उनका गिल्ट है। वो इनसिक्योर फील कर रहे थे तब। वो अंदर से बहुत डरे हुए थे कि आप उन्हें ठुकरा दोगे। ये भी एक डर मुझे दिख रहा है उनके अंदर। उसकी असली वजह जो है ना, उनके भागने के पीछे आपसे दूर, वो उनको लगता था कि वो आपके काबिल नहीं है, या उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़े आपके साथ रिश्ते में तो आप ही उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो आपको ठीक से समझ नहीं पाए। वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे, वो खुद पर सवाल उठा रहे थे कि गलती उन्हीं की थी, जो आपके जज्बात या रिश्ते की गहराई को सही तरीके से समझ नहीं सके। इस वक्त एक डिफेंसिव जोन में दिख रहे हैं मुझे। आपसे दूर भाग रहे थे पास्ट में क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि वो आपको समझ नहीं पाए, या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। वो आपके सामने का सामना करने से भी कतरा रहे थे। क्या आप दोनों के बीच पहले कोई मिस हैंडलिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? क्या आप उन्हें भरोसा देना चाहते हैं कि
या मे बी आप उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वो जो आपको दिखा रहे हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब झूठ है, वो दिखावा है। अंदर से वो बहुत तकलीफ़ में है। जो उन्होंने कमिटमेंट से डरे, दूर जाने की बात की, वो उनका एक मास्क था। उनके दिल पर इस सिचुएशन का बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी या अपना रोना आपके सामने दिखाना नहीं चाहते। 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचते रहते हैं। दूर भागने की बातें करने के बावजूद उनका दिमाग और दिल आपके एक पल के लिए भी अलग नहीं होता आपसे। दिन रात खुली आंखों से, बंद आंखों से आपके साथ के सपने देख रहे होते हैं और आपको बेहद याद कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत पेनफुल है। आपके प्यार में पूरी तरह डूबे हुए दिख रहे हैं, दिन रात आपके सपने देखते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है, डर है, उन्हें ऊपर से ऐसे एक्टिंग करने पे मजबूर कर रहा है जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि ये दिखावा करना आपने पहले नोटिस किया है? अगर आप उनसे बात करने का सोच रहे हो, तो क्या आप उन्हें उनकी इस छुपी हुई तकलीफ़ से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करना चाहोगे? उनका ये जो नकाब पहना है ना उन्होंने, ये जो ईगो, दिखावा, ये सब टूट चुका है। वो अब अपनी रियल फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी जो डीप फीलिंग्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से अकेला और कमज़ोर फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो पर्सन पहले दूर भाग रहा था, अकेले रहने की बातें कर रहा था, अब वो मान रहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। उनका गुस्सा या डर अब ख़त्म हो रहा है और वो आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हर एक पल को याद कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी था, वो कोई टाइम पास या दिखावा नहीं था। वो उस बॉन्ड को दिल से सच और प्योर मानते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स अब एक पॉजिटिव और क्लियर जोन में दिख रही है। वो आपसे दूर नहीं भागना चाहते, बल्कि उन्हें लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सच्चा था और उन्हें इस वक्त आपके सपोर्ट और साथ की सख्त ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि अब उनसे बात करने का सही वक्त आ चुका है? अगर आप उन्हें अप्रोच करने चाहते हैं, तो क्या आप एक प्यार भरा मैसेज भेजेंगे उन्हें, या खुद उनके आने का इंतज़ार करना चाहते हो? मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे आमने सामने मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस। अब सिर्फ याद करने से उनका काम नहीं चल रहा है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब, आपको देखना चाहते हैं, शायद मिलकर अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वो दिमाग से पूरी तरह टूट रहे हैं और उनका जो बर्दाश्त का लेवल है ना, वो भी ख़त्म हो रहा है। ये प्रेशर आपसे दूर रहने को भी की वजह से भी हो रहा है उन्हें, और उनकी लाइफ की जो बाकी प्रॉब्लम्स है, फैमिली, करियर, थॉट्स, फाइनेंसेस, ये भी है। वो इस घुटन से अब जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी करंट सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। एक तरफ आपसे मिलने के लिए बेचैन है और दूसरी तरफ उन पर कोई बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है जो उनसे अब हैंडल नहीं हो रहा। आपसे मिलकर शायद सुकून पाना चाहते हैं। क्या आप दोनों सेम सिटी में हैं जहां मिलना पॉसिबल है? अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो क्या आप उनसे मिलने के लिए रेडी होंगे? बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जब वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं ना, या बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बार बार आपकी फ़ोटोज़ देखकर अपना अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। आपका चेहरा उन्हें सुकून देता है, लिटरली। वो अब आपके लिए पूरी तरह लॉयल और कमिटेड हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनका दिल पहले भी सिर्फ आपका था और आगे भी सिर्फ आपका ही रहेगा। जो कमिटमेंट का डर उन्हें पहले था, वो अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उनकी फीलिंग्स अब एक एक्सट्रीम लव, लॉयल्टी, ऑब्सेशन, लॉन्गिंग के लेवल पर गई है। वो आपसे दूर होकर भी सिर्फ आपके हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ज़िंदगी भर आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। क्या आपको उनकी इस लॉयल्टी पर पूरा भरोसा है? अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो क्या आप उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए तैयार है? ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ का सबसे खास इंसान मानते हैं। इस रिश्ते की जो सिचुएशंस है ना, लेकिन उसको लेकर थोड़ा हेल्पलेस भी फील करते हैं।
उनकी नज़र में आपका जो स्थान है सबसे ऊपर है। वो दुनिया में किसी भी और इंसान को से आपको कंपेयर नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि जो कनेक्शन, प्यार, सुकून आपके साथ मिलता है, वो कहीं और मिलना तो नामुमकिन है इस जन्म में। वो इस वक्त हालात से थोड़े हार मान रहे हैं या डेस्टिनी पर चीज़ें छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके या दिमाग लगा के थक जाता है ना, वो मानता है कि वो ये मान लेता है कि आप दोनों का मिलना या दूर होना अब पूरी तरह किस्मत के हाथ में है। देखो, वो आपको सबसे बेस्ट मानते हैं अपनी लाइफ में और उन्हें पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच जो चल रहा है वो उनके कंट्रोल में, उनके बस में नहीं है, बल्कि किस्मत के हाथ में था। सिचुएशन को लेकर थोड़ा सरेंडर मोड में दिख रहा है मुझे। क्या आपको लगता है कि किस्मत के भरोसे बैठने से बातें और बिगड़ रही है आप दोनों के बीच में? क्या आप खुद आगे बढ़कर किस्मत के खेल को बदलने के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो? आपके पार्टनर ना आपके इनर और आउटर ब्यूटी दोनों के दीवाने हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको विजुलाइज़ करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ आपका हसीन चेहरा ही नहीं नज़र आता, बल्कि आपका दिल और आपका प्योर नज़र भी याद आता है, लाइक नेचर भी याद आता है। आप उनकी नज़र में सबसे प्यारे लगते हो उन्हें। आपको अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपको अपना हमसफ़र मान चुके हैं। सोचो, पहले जो इंसान किस्मत पर चीज़ें छोड़ रहा था, अब उनका दिल आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप सच में उनकी ज़िंदगी के सफ़र का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? तो अब हम एक आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर रीड करेंगे, ठीक है? देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपको। मेरे हमसफ़र, मैं हमेशा से अपने जज़्बात बयाँ करने में बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ। मानता हूँ मैं इस बात को। बहुत बार जब मेरा दिल अंदर से टूट रहा होता है ना, या टूट रहा होता था ना, मैं ऐसे एक्टिंग करता था जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब हालात का प्रेशर मुझ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मेरा मन किया कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊँ, आपसे भी और इस पूरी दुनिया से भी। मुझे कमिटमेंट से डर लगने लगा था और उससे भी बड़ा डर ये था कि कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें। मुझे आज भी अफ़सोस होता है कि शायद मैं ही आपको सही से समझ नहीं पाया। लेकिन इस डोरी ने मुझे एक बात बिल्कुल साफ कर दी। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। इस दुनिया में आपका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। नो वन, नो अदर कंपेयर्स टू यू। जब मैं आपसे दूर था, तब भी ऐसी कोई रात नहीं गई जब मैंने खुली आंखों से आपके सपने न देखे हो। मैं अक्सर चुप चुप कर आपकी फ़ोटोज़ देखता था, क्योंकि आपका वो खूबसूरत चेहरा ही इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए सुकून लाता था। मैं आज भी आपके सामने अपना हर एक निकाब उतार कर कहना चाहता हूँ, आई नीड यू। मुझे आपकी बेहद ज़रूरत है। हम दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो 100% रियल और दिल से था। मैं इस प्रेशर को अब और अकेले हैंडल नहीं कर सकता। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं पहले भी आपके लिए समर्पित था और हमेशा रहूँगा। मुझे पता है कि सारा किस्मत का खेल होता है, लेकिन मेरी किस्मत सिर्फ आपके साथ जुड़ी है। मेरा दिल भी बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता है, क्या तुम मेरी हमसफ़र हो? सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू। वाओ, कितना रोमांटिक था। और गाइज, मैं एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर ना ऑलरेडी आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। आपने देखा ना कैसे उन्होंने लव लेटर की रीडिंग शुरू की, हम सफ़र कह के। तो वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं ऑलरेडी, अपना हम सफ़र मान चुके हैं। तो अब हम प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है? आपको मेरे पीछे दोहराना है जो भी मैं बोल रही हूँ। ये आपके रिश्ते को हील करेगा। आज की रीडिंग में जो भी मुझे फ़ील हुआ है, प्रॉब्लम्स है आपके रिश्ते में, वो सब इस
प्रेयर में मैंने इंक्लूड किया होगा, तो आपको बस मेरे पीछे दोहराना है। डियर डिवाइन, मैं इस रिश्ते, मेरे पार्टनर और अपने बॉन्ड को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी डर, कमिटमेंट का स्ट्रेस, दूर जाने की चाहत रही है, मैं उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को इस वक्त रिलीज करती हूँ। मेरे पार्टनर के दिमाग और दिल पर जो भी प्रेशर है उसे सुकून मिले। उनका हर डर और रिजेक्शन का जो खौफ है वो खत्म हो जाए। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा मिले कि हमारा कनेक्शन 100% सच्चा है और प्योर है। हमारे रिश्ते में जो भी किस्मत के ब्लॉकेजेस है उन्हें दूर कीजिए और हमारे दिलों को दोबारा एक गहरी समझ और प्यार से जोड़ दें। हम दोनों को एक दूसरे का सच्चा हमसफर बनने की ताकत और सही राह दिखाए। हमारा बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हील्ड और बेहद खूबसूरत हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो, आप इस प्रेयर को बाद में भी सुन सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। और जब भी आप प्रेयर कोई भी, मैं हमेशा प्रेयर्स करती हूँ, राइट। तो जब भी आप कोई भी प्रेयर मैं बोलती हूँ ना, आप उसको बोलते वक्त ना अपने पार्टनर को या तो फोटो रखो सामने, या फिर आप उनके चेहरे को, हंसते हुए चेहरे को इमेजिन करो, ना कि वो स्ट्रेस वाला रूप या गुस्से वाला रूप, ठीक है। और मोस्टली इसको सोने से पहले सुना करो एक बार, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात के वक्त जाती है ना, वो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। आप उनका नाम इस प्रेयर के वक्त बीच बीच जहाँ पे भी उनके बारे में मैंने बोला है ना, पार्टनर, आप उनका नाम लेकर बोला करो, ठीक है। और अगर कोई आपकी स्पेसिफिक विश है, जैसे कि उनकी जॉब का स्ट्रेस दूर हो जाए, ये चीज़ें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो प्रेयर में, ओके। या फिर आप उनमें जो चेंजेस चाहते हो वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो चलो इनिशियल्स बताती हूँ आपको और रीडिंग को एंड करेंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को आज खींचने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो मैं 2 चैनल्स 3 चैनल्स बाकी चीज़ें भी हैंडल करती हूँ ना, तो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो मैं इनिशियल्स बताती हूँ। I J S A H T O P M R N और L, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से, ये इनिशियल्स आए हैं आज की रीडिंग में। कैसी लगी गाइज आपको ये रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। और पता नहीं क्यों एक चीज़ मैं बोलूँ, मुझे ना आज की रीडिंग में ना आपके पार्टनर के ऐसा लग रहा था बहुत बेचैन है या बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, ओके। क्योंकि मेरा फ़ोन भी है ना, कभी ऐसा नॉर्मली होता नहीं है,
मैं बहुत लंबी लंबी रीडिंग्स ही करती हूँ, बट आज मेरा फ़ोन ना 3 से 4 बार हीट हुआ है बहुत ज़्यादा, और कैमरा अपने आप बंद हो गया। तो ये एक साइन होता है, तो मैंने वो साइन इस तरह से पढ़ी है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पे वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फिर कूल डाउन हो रहे हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो किसी भी वक्त इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि वो जो है ना अपनी एनर्जी को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और 31 मई को मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, ब्लू मून स्पेल, जो आपके रिश्ते के हीलिंग के लिए होगा, जो बहुत ही रेयर होता है। ये जो 55 बोल रही हूँ, ये जो ब्लू मून है ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो इस दिन अगर आप स्पेल करवाते हो अपने रिश्ते के लिए, तो सोचो कितना खास रहेगा आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, और 6 जून को 66 पोर्टल खुलने वाला है। तो अगर आपके रिश्ते में आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, ऊंच नीच है, आप ज़्यादा कर रहे हो, सामने वाला उतना नहीं कर रहा है, तो बैलेंस लाने के लिए, हार्मनी लाने के लिए, एक इक्वलनेस लाने के लिए आप ये स्पेल करवा सकते हो। तो दोनों स्पेल्स या बाकी भी जो भी स्पेल्स मैं करती हूँ उनकी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी ले सकते हो, कोई यंत्र एक्टिव सिद्ध करवा के चाहिए वो भी ले सकते हो, कोई स्पेल जार ऑयल या पोटली बनवानी है वो बनवा सकते हो। आप इवन मुझसे क्रिस्टल्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको मेरे पास। और हाँ गाइज, मैंने जेमस्टोन्स भी शुरू कर दिए हैं, तो आपको कोई भी जेमस्टोन, ओरिजिनल जेमस्टोन्स चाहिए तो आप ले सकते हो मुझसे। ठीक है, लेकिन वो प्री ऑर्डर आपको करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल रहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी ला कर रखूँ और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। तो आपको प्रॉपर अगर ओरिजिनल जेमस्टोन चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। तो नंबर्स मेरे यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।